नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की। एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसने वाले हैं और क्या लालू यादव जाएंगे जेल, संशय बना हुआ है। और बता दें आपको, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के द्वारा जो अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई है, उस मामले में 15 जुलाई को बड़ी सुनवाई कोर्ट में होने वाली है, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और ये पूरा मामला बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है। ये खबर इसी वजह से उनकी सांस बढ़ाने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें, इस मामले में दो सरकारी एजेंसियां हैं, सीबीआई और ईडी। सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसके बाबत राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। एक और खबर को सुनिए, एक और खबर ये सामने आ रही है कि ईडी द्वारा जो चार्जशीट लालू यादव के अगेंस्ट दाखिल की गई है, उस बाबत कोर्ट में 6 अगस्त को सुनवाई होगी। तो आप समझ गए होंगे, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट भी एक्टिव होगा और इस मामले में ईडी भी एक्टिव है, सीबीआई भी एक्टिव है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कहीं से थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें आपको, इस पूरे मामले में पूरा परिवार इन्वॉल्व था। मीसा भारती, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के बेटे का भी नाम आया था चार्जशीट में। हालांकि फेब के महीने में, यानी फरवरी के महीने में, राबड़ी देवी, मीसा भारती को जमानत मिल गई थी इस तमाम घोटाले में। लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी भी दोषी हैं। लालू प्रसाद यादव अगर बाहर भी आए हैं, जमानत पर आए हैं, इनको कहा जाता है चारा चोर। और बता दें आपको, 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। कहा था अगस्त आने दीजिए, केंद्र सरकार गिर जाएगी। अब इस पर क्या था, लगातार 2 दिन से सभी नेता, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तब बिहार के सभी दिग्गज नेता, बिहार में गठबंधन, खास करके यहाँ पर बीजेपी गठबंधन, बातचीत करें एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ लालू प्रसाद यादव पर मुखर रूप से हमला बोल रहे हैं। चिराग पासवान के पास चलिए। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और लोजपा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा अभी 5 साल तक लालू प्रसाद यादव ऐसी बातें करते नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव अपने 90 के दशक पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। मैं अपनी बातों पर सफाई नहीं दे रहा हूं, सरकार में अभी जो बातें गलत हो रही हैं उस पर सफाई नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन 90 के दशक में लालू यादव के कार्यकाल को देखिएगा तो जनता जानती है। ये चिराग पासवान के बोल में आपको बता रही हूं, जनता जानती है कि क्या कितनी अराजकता बिहार के अंदर हुई। दर्शकों, यूपी और बिहार, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां से सियासत तय होती है दिल्ली की, यूपी में और बिहार में। और बिहार में भी राजनीति में लोग अलग इंटरेस्ट लेते दिखाई देते हैं। आप बिहार में चले जाइए, बिहार का एक गरीब बच्चा ये भी बता देगा कि कौन प्रधानमंत्री है और कौन मुख्यमंत्री है और राजनीति किस दिशा में बह रही है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति को लोग यहाँ पर, बता दें आपको, सूक्ष्म दृष्टि से भी देखते हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहार। और बातचीत करें तो चिराग पासवान की बात करें, अभी बिहार में एक प्रबल नेता के तौर पर उभरे। और देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगह दी, केंद्र में काम अच्छा कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, युवा नेता हैं। और बिहार में तेजस्वी वर्सेस चिराग है। आप देखिए ना, तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, चिराग पासवान के शब्दों की गरिमा एक अलग स्तर की है। दर्शकों, वो कभी भी खराब लहजे में बातचीत करते नहीं नजर आए हैं, हमेशा अपने संवैधानिक पद गरिमा को बनाए रखते हैं और यही संस्कार दिखाई देते हैं। उनकी मां को जब गाली दी गई थी तब तेजस्वी यादव पर उन्होंने अच्छे शब्दों में ही हमला बोला कि अगर मैं उस जगह रहता तो तेजस्वी की जगह किसी की मां के लिए ये गाली नहीं सुन पाता। तो यही वजह है कि चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव बिहार में है। अगर इसे उलट आप ध्यान देंगे तो लालू प्रसाद यादव की खुद मुश्किलें बढ़ रही हैं। आइए आपको बता देती हूँ एक बार सिलसिलेवार तरीके से कि ईडी के मामले में 6 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली है, क्या क्या कहा है जज ने। दर्शकों, सीबीआई द्वारा दायर अंतिम चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यहां पर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने क्या कहा, मामला काफी गंभीर है, मामले में अभी भी जांच चल रही है। कोर्ट ने सीबीआई को दर्शकों समय दे दिया है। सीबीआई ने कहा हमारे पास कुछ और दस्तावेज है लैंड फॉर जॉब स्कैम के, यहाँ पर लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में। और यही वजह है कि कोर्ट से सीबीआई को तारीख भी मिली है और इसलिए मैंने आपको बताया कि
इस मामले में जो खबर आई वो 15 जुलाई को पहली सुनवाई और 6 अगस्त को सुनवाई होगी। ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है। अब आपको मैं बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि आरोप पत्र दाखिल करने में थोड़ा समय लेगी सरकारी एजेंसियां। यही वजह है कि विशेष जज विशाल गोगने ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए ईडी को 6 हफ्ते का समय दे दिया है। तो आप देखिए 6 अगस्त यानी कि ईडी के पास अच्छा खासा समय है, 1 महीना तो पूरा है ही। अब ईडी ये प्रूफ करेगी और ईडी देखिए हर जगह आरोप पत्र दाखिल करती है। आप केजरीवाल के मामले में भी देखिए, दोनों सरकारी एजेंसियां देखिए स्वतंत्र है। और बता दें आपको, सीबीआई ने कहा कि ईडी हमारी मदद करे, ईडी ने कहा सीबीआई हमारी मदद करे। कोर्ट ने इस मामले में दोनों सरकारी एजेंसियों को झटका दिया और कहा कोर्ट यहां मत आइए, आप दोनों आपस में ही सलाह मशवरा करके आपस के मामले का निपटारा कीजिए, लालू प्रसाद यादव के मद्देनजर। दर्शकों, अब मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप हैं। इनके साथ लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल करीबी नेताओं पर भी गंभीर आरोप है। बातचीत करें, 38 उम्मीदवार इस मामले में दोषी है। 78 लोगों को चिन्हित किया गया कि जमीन के बदले नौकरी। कैसे देखिए गरीब बच्चों को बेवकूफ बनाया गया था, और गरीब नहीं भी तो जो सक्षम है उन्होंने भी देखिए नौकरी पाने के लिए रेलवे में ग्रुप डी के लिए, आपको पता ही होगा, और ये तो विश्व प्रख्यात है। लालू प्रसाद यादव इसलिए चारा चोर बोले जाते हैं। चारा घोटाला कर दिया, लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया, और कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में सुप्रीमो तो हैं लेकिन घोटाले में भी सुप्रीमो है। अब चलिए ना, नीतीश कुमार को देखिए। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार पर दाग नहीं है, पलटू राम है, लेकिन दर्शकों बिहार में नीतीश के आने से स्थितियां ठीक हुई। भले अभी पुल गिरने पर नीतीश कुमार को फटकार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार जवाबदेही तय करेगी। लेकिन अराजकता पे नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं सामने आया। तो यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, राजनीति के अंतिम पायदान पर है लालू प्रसाद यादव की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव इसके बावजूद भी तेजस्वी के बोझ को उठाने के लिए अभी भी एक्टिव हैं, और जाहिर सी बात है दोनों में कोई कंपेयर है ही नहीं। अगर आप लालू को देखिएगा तो भले वो चारा चोर या घोटालेबाज रहे हैं, लेकिन राजनीति पर लालू प्रसाद यादव का कभी सिक्का जमता था। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव अगर लैंड फॉर जॉब स्कीम में अंदर जाएंगे तो बिहार में क्या होगा, आरजेडी का सफाया। तेजस्वी यादव कुछ संभाल नहीं पाएंगे, वही चार्टर्ड प्लेन में हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। और यही राजनीति यहां पर बिहार से चलकर आ रही है। देखने वाली बात होगी लालू के अंदर जाने पर। अभी मैं ये नहीं कह रही हूं कि इनको अंदर जाना, लेकिन दर्शकों आरोप पत्र दाखिल हो सकता है। ईडी को कोर्ट ने समय दिया है, अगस्त में दूसरी सुनवाई, जुलाई में पहली सुनवाई, यानी कि काफी सुनवाइयां हो चुकी है। लेकिन अंतिम आरोप पत्र पर, मतलब अंतिम चार्जशीट पर अब क्या फैसला आता है आपको मैं उससे भी रूबरू कराऊंगी। लेकिन इनके जो आरोप पत्र में भोला यादव का नाम है वो लालू प्रसाद यादव के खुद सचिव रह चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी आरजेडी सुप्रीमो क्या इससे बच पाते हैं। और फिलहाल लालू के ये बोलने पर सरकार गिर जाएगी। चिराग पासवान ने यहां पर हमला बोला और कहा कि 5 सालों तक केवल अपने नेताओं को, अपने समर्थक को खुश करने के लिए लालू ये बात बोलते नजर आएंगे। हम सरकार को सक्षम बनाएंगे, सरकार बेहतरीन चलेगी। आपकी क्या राय है? अगर बिहार की जनता हमें दिख रही है प्लीज बताइए, बिहार का माहौल अभी क्या चल रहा है और लालू प्रसाद यादव को लेकर सियासत कितनी चरम सीमा पर है। बहुत शुक्रिया आपका।